नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान समाधान में स्वागत करता हूँ। आइए आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। एक भक्त ने मेरे पास आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, काफ़ी दिन हो गए, जिसने कहा था बालाजी महाराज और सालासर वाले बाबा के बारे में कुछ जानकारी दी जाए, उनका प्रकटीकरण कैसे हुआ, किस प्रकार उनकी महिमा का वर्णन करें। देखिए, उनकी महिमाओं का वर्णन करना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता आदि भी जिनकी गुणों का पूर्णतः बखान नहीं कर सकते, मैं उनका तुच्छ सेवक उनका क्या बखान कर सकता हूँ। तो जो भी मैंने अपने गुरुदेव से और बाबा की भक्ति करके जाना है, जो मैंने पुस्तकों से पढ़ा है, उसी के आधार पे मैं आज आपको उनके प्रकटीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। यदि उसमें कोई गलती हो जाए तो श्री बालाजी महाराज मुझे क्षमा करें, और यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनके गुणों का वर्णन कर सकूं, उनका प्रकटीकरण किस प्रकार हुआ इसका पूर्ण रूप से वर्णन कर सकूं। तो देखिए, उसके बारे में उससे पहले मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। तो आइए हम उसके बारे में शुरू करते हैं। श्री बालाजी महाराज का प्रकटीकरण जो है 1000 वर्ष पूर्व घाटा मेहंदीपुर में हुआ था। ये घाटा मेहंदीपुर जो है दौसा जिले में राजस्थान में स्थित है। 2 पहाड़ियों से घिरा हुआ बड़ा ही मनोरम और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। वहाँ पर बालाजी महाराज भैरव बाबा प्रेतराज सहित विराजमान हैं, जो भक्तों के संकटों को काटते हैं, दुखों को दूर करते हैं और भक्तजनों का सदा कल्याण करते हैं। हुआ ये था, एक बार इस समय जो महंत जी हैं, किशोरपुरी महंत जी, उनके जो पूर्वज थे, उनके जो वंशज थे पुरी जी महाराज, उनको स्वप्न हुआ 1000 वर्ष पूर्व। उस स्वप्न में उनको जो थे बालाजी महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिए। उसी स्वप्न की अवस्था में वो उठ के चल पड़े। जब वो पहुंचे तो एक बड़ा भयानक जंगल था, जहाँ पे शेर, चीते वगैरह इत्यादि रहते थे। वहां पर वो गए, उन्होंने देखा कि हजारों लाखों दीपक जले चले आ रहे हैं, एक भव्य बारात है। वो बारात आके उस बालाजी मेहंदीपुर धाम पे रुकती है। वहाँ बालाजी महाराज की प्रतिमा है, उसके बारात वहाँ पर माथा टेकती है और वापस चली जाती है। पुरी जी, जिनको ये दर्शन हुए थे, जिनको उनके साक्षात दर्शन हुए थे, उन्होंने क्या काम करा, वो भय के मारे वापस आ जाते हैं। वापस आने के मारे सोने लगते हैं तो उनको नींद नहीं आती। जब उनकी आंख लगती है तो उन्हें स्वप्न होता है, और स्वप्न में फिर आवाज आती है कि हे भक्त, तुम जागो, उठो और मेरी सेवा का भार ग्रहण करो। वो फिर भी नहीं मानते तो साक्षात श्री बालाजी महाराज उनको दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद उनसे कहते हैं कि आप मेरा भार ग्रहण करें, मेरी सेवाओं को ग्रहण करें, और मैं लोगों का उद्धार करूंगा, लोगों के संकटों को दूर करूंगा। सुबह उठकर जब वो उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पे बालाजी महाराज भैरव बाबा और प्रेतराज जी के साथ विराजमान हैं, तो क्या देखते हैं कि वहाँ से घंटी, घड़ियाल, इनकी भव्य आवाज आ रही है, चारों तरफ से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, दिखाई कुछ नहीं देता। तो वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो ये सब बातें अपने गांव वालों को बताते हैं। जब वो गांव वालों को ये सब बातें बताते हैं तो गांव वाले उनके साथ जाकर एक छोटा सा मंदिर मेरे श्री बालाजी महाराज का बना देते हैं। वहीं से बालाजी महाराज के भोग की यदा कदा व्यवस्था होती है, और वहीं से बाबा बड़ा बड़ा चमत्कार करते हैं। होता क्या है, कुछ समय बाद श्री बालाजी महाराज अपना चोला उतारते हैं। ये उनकी बड़ी मनोरम कथा है। जब वो चोला उतारते हैं, जब से मैं वो चोला उतारा, वो चोला लेकर गंगा जी में प्रवाहित करने महंत जी जाते हैं, तो ट्रेन मास्टर उनसे उसका बाहर करने के लिए कहता है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, बाहर कर लो। जब वो उसका बाहर करते हैं तो देखिए श्री बालाजी महाराज की महिमा कितनी विशाल है। उस चोले का वजन कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता था। ये बालाजी का ही चमत्कार था। जब इस प्रकार कई बार उसका तौल करने पर उसका सही माप नहीं मिला, तो टीटी मास्टर या स्टेशन मास्टर ने उस चोले को फ्री में ले जाने का आदेश कर दिया कि आप इसे फ्री में ले जाइए, और उसको गंगा में प्रवाहित किया। गंगा जी में प्रवाहित करने के बाद श्री बालाजी महाराज पर नया चोला चढ़ाया गया। उस नए चोले में एक नई ज्योति विराजमान हुई, जिसने भक्तों का कल्याण करना प्रारंभ किया, उनके लोगों के संकटों को काटना प्रारंभ कर दिया। एक और चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। एक शासक हुए हैं, उनका नाम मुझे भी नहीं पता है। उन्होंने क्या काम करा, बालाजी महाराज के चरणों को देखने के लिए खोदना शुरू किया। वो खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए। श्री बालाजी महाराज के चरण उनको
प्राप्त नहीं हुए। और जब वो एक समय खोदते चले गए तो नीचे एक जल की कुंडी मिली जिसमें जल भरा हुआ था। वो वहीं से नतमस्तक होकर वापस आ गया। आज भी श्री बालाजी महाराज की बाई छाती पे एक छिद्र है जिसपे से निरंतर जल निकलता रहता है और पर्याप्त चोला चढ़ने के बाद भी वो जल कभी आना नहीं रुकता। ये श्री बालाजी महाराज की कृपा और उनके चमत्कारों का एक भव्य दर्शन है। भक्तजनों, जो श्री बालाजी महाराज की सच्चे मन से हृदय से सेवा करता है वो सदा सुख पाता है। इस समय तक श्री बालाजी महाराज के 12वें या 13वें महंत हैं जो सेवा कर चुके हैं श्री बालाजी महाराज में। बालाजी महाराज का प्रकटीकरण जो हुआ है, जो मनम स्वर्णिम युग माना जाता है, वो श्री गणेशपुरी जी महाराज को माना जाता है, जिनके कार्यकाल में, जिनकी सेवा में बालाजी महाराज का प्रचार प्रसार हुआ। बालाजी की महिमाएं देश विदेश तक फैली और भक्तों के संकटों का निवारण होना शुरू हुआ। इस समय वर्तमान में श्री किशोरपुरी जी महाराज जो गणेशपुरी जी महाराज के शिष्य हैं, वो इस समय वहाँ पर कार्यरत हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा के भोग अर्पण करते हैं, बाबा की महाआरती करते हैं और गद्दी पे विराजमान हैं। इस प्रकार श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है जो स्वयं श्री बालाजी महाराज की मूर्ति है वो कोई किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है, वो प्रकटीकरण हुआ है बालाजी महाराज का। वो एक समान, वो पूरा पर्वत है, कनक भूद्राकार शरीरा। जिस प्रकार श्री बालाजी महाराज अपना शरीर एक पर्वत के समान रहे, उसी प्रकार श्री बालाजी महाराज की वो प्रतिमा जो है पर्वत का आकार है। 2 पहाड़ियों से घिराया मनोरम दृश्य बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता है और अपने भक्तों के समस्त संकट काटने के लिए श्री बालाजी महाराज स्वयं वहां हर क्षण हर पल विराजमान रहते हैं। वहां प्रकटीकरण क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी मैं अब बताता हूँ। त्रेता युग में जब भगवान की राम जी की भगवान ने बड़े मनोरम दृश्य से सेवा की, लगन से सेवा की, भक्ति की, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता और प्रभु श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग के प्रधान देव होंगे और कलयुग में आप ही सब कुछ करेंगे। तो उसी तरह श्री घाटा मेहंदीपुर में बालाजी का प्रकटीकरण हुआ, वो माता सीता, वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से। और आज श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों के संकट श्री भैरव बाबा और प्रेतराज जी के साथ श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में काट रहे हैं बहुत से लोगों। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ करना क्या चाहिए। बालाजी महाराज के नियम बड़े सिंपल हैं। वो सहज भक्तों पर प्रसन्न होने वाले हैं, उनके भक्ति विशाल है, उनका हृदय विशाल है, भक्तों पर सहज कृपा करते हैं, सहज में ही लोगों के संकट काट देते हैं। उनके नियम बड़े तुच्छ से हैं, बड़े सरल हैं, जो करना कठिन नहीं है। प्याज लहसुन का त्याग करना है, तामसिक भोजन जिसका मैं इस समय नाम नहीं ले सकता, मैं दरबार में खड़ा हूँ, आप समझ जाइए, वो सब भोजन त्यागना होता है। और बाबा के चरणों की सेवा करनी होती है। जो नित्य बालाजी महाराज का 7 बार या 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प के साथ पाठ करता है, उसके सबल मनोरथ सिद्ध स्वयं बालाजी महाराज कर देते हैं। 281 रुपये की इस समय अर्जी लगती है, तो बालाजी महाराज को अर्जी लगाइए, दरखास्त लगाइए, बाबा की सेवा करिए। और मैं ये आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई इस छोटी सी जानकारी से आपको यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर करें।